हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 7 अप्रैल के द हिंदू वोकेबलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है कॉन्कोमिटेंट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया नेचुरली, अकम्पेनिंग और एसोसिएटेड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका सहगामी या सहवर्ती। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी इज ए नेचुरल कॉन्कोमिटेंट ऑफ ओल्ड एज। हिंदी हो गया इसका यादाश्त का कम होना वृद्धावस्था का एक स्वाभाविक सहवर्ती है। साइन हो गया इसका कोलेटरल और एकम्पेनिंग। कोलेटरल का हिंदी हो गया सहायक या अतिरिक्त। एकम्पेनिंग का हिंदी हो गया जुड़ा हुआ। एंटोनिम्स हो गया अनरिलेटेड और अनकनेक्टेड। अनरिलेटेड का हिंदी हो गया असंबंधित। अनकनेक्टेड का हिंदी हो गया असंबद्ध या बेमेल। सेकेंड वर्ड है ड्रैकोनियन। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली क्रूअल एंड सेवियर। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कठोर या सख्त। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर हैव बीन कॉल्स फॉर ड्रैकोनियन मेजर्स अगेंस्ट ड्रग रिलेटेड क्राइम। हिंदी हो गया इसका नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के खिलाफ कठोर उपायों का आह्वान किया गया है। साइन हो गया इसका ड्रेस्टिक और स्टिंगेंट। ड्रेस्टिक का हिंदी हो गया कठोर या उग्र। स्टिंगेंट का हिंदी हो गया कड़ा या सख्त। एंटोनिम्स हो गया माइल्ड और फ्लेक्सिबल। माइल्ड का हिंदी हो गया सौम्य या कोमल। फ्लेक्सिबल का हिंदी हो गया लचीला या मुलायम। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिज्म। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया निराशावाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्पाइट माई पेसिमिज्म आई स्टिल बिलीव दैट द सिचुएशन कैन बी रिजॉल्व्ड। हिंदी हो गया इसका अपने निराशावाद के बावजूद मुझे अब भी विश्वास है कि स्थिति को सुलझाया जा सकता है। साइन हो गया इसका डिसमेलनेस, डेस्पोंडेंसी, डिस्पेयर और ग्लूमिनेस। डिसमेलनेस का हिंदी हो गया उदासीनता। डेस्पोंडेंसी का हिंदी हो गया निराशा। डिस्पेयर का हिंदी हो गया आशाहीन होना। ग्लूमिनेस का हिंदी हो गया उदासी या अंधकार। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीजेंसी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन अर्जेंट नीड और डिमांड। हिंदी मीनिंग हो गया इसका अत्यावश्यकता या आपातकाल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सीजेंसी ऑब्लिग्ड द गवर्नमेंट टू एक्ट। हिंदी हो गया इसका आर्थिक आवश्यकता ने सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य किया। साइन हो गया इसका इमरजेंसी और क्राइसिस। इमरजेंसी का हिंदी हो गया आपातकालीन। क्राइसिस का हिंदी हो गया संकट। एंटोनिम्स हो गया कॉन्वेनियंस और ईज। कॉन्वेनियंस का हिंदी हो गया सुविधा। ईज का हिंदी हो गया आराम या सुगमता। फिफ्थ वर्ड है क्लैंडेस्टाइनली। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इन ए सेक्रेटिव एंड इलिसिट वे। हिंदी मीनिंग हो गया इसका गुप्त रूप से या छिपकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रैफिकर्स ऑपरेट क्लैंडेस्टाइनली। हिंदी हो गया इसका तस्कर गुप्त रूप से या गुप्त तरीके से काम करते हैं। साइन हो गया इसका स्टेल्थली, फर्टिवली और इनकॉग्निटो। स्टेल्थली का हिंदी हो गया छिपकर। फर्टिवली का हिंदी हो गया चोरी से। इनकॉग्निटो का हिंदी हो गया गुप्त रूप से। एंटोनिम्स हो गया ओवर्टली, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष रूप से या खुलकर। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए पर्सन्स डेथ या द एंड और फेल्योर ऑफ एन इंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया मृत्यु या अंत। एग्जाम्पल देखते हैं। द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इंडेड विद द डेमाइस ऑफ हाफ ऑफ द यूनिवर्स लिविंग पॉपुलेशन। हिंदी हो गया इसका द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ब्रह्मांड की आधी जीवित आबादी के निधन के साथ समाप्त हुआ। साइन हो गया इसका क्यूटस और कोलैप्स। क्यूटस का हिंदी हो गया मरण या मौत। कोलैप्स का हिंदी हो गया पतन अवस्था। एंटोनिम्स हो गया जेनेसिस और एडवेंट। जेनेसिस का हिंदी हो गया उत्पत्ति या जन्म। एडवेंट का हिंदी हो गया आगमन या अवतार। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वैलिड। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया शोइंग और इन्वॉल्विंग ए कॉन्टेम्प्टिबल लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका गंदा या घिनौना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कैन एनीवन लिव इन सच स्क्वैलिड कंडीशंस। हिंदी हो गया इसका ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई कैसे रह सकता है। साइन हो गया इसका
इम्प्रॉपर और सॉर्डिड। इम्प्रॉपर का हिंदी हो गया अनुचित, सॉर्डिड का हिंदी हो गया घिनौना। एंटोनिम्स हो गया मोरल और ऑनरेबल। मोरल का हिंदी हो गया नैतिकता या सदाचार, ऑनरेबल का हिंदी हो गया माननीय या प्रतिष्ठित। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग। यह पार्टस ऑफ विशेष नाउन है, इसका मीनिंग हो गया स्ट्रांग क्रिटिसिज्म। हिंदी मीनिंग हो गया इसका आलोचना। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज गेटिंग ए लॉट ऑफ फ्लैग फॉर डियरनेस। हिंदी हो गया इसका महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना हो रही है। साइन हो गया इसका सेंसर और डिसएप्रोबेशन। सेंसर का हिंदी हो गया निंदा, डिसएप्रोबेशन का हिंदी हो गया नापसंदगी। एंटोनिम्स हो गया कमेंडेशन और इंडोर्समेंट। कमेंडेशन का हिंदी हो गया प्रशंसा, इंडोर्समेंट का हिंदी हो गया समर्थन। नेक्स्ट वर्ड है स्कड़ी। यह पार्ट्स ऑफ विशेष वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया टू रन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप्स। हिंदी मीनिंग हो गया इसका शीघ्र चलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हियर्ड ए स्कड़ी ऑफ फुट स्टेप्स। हिंदी हो गया इसका मैंने कदमों की आहट सुनी। साइन हो गया इसका स्कटल और हरी। स्कटल का हिंदी हो गया भागना, हरी का हिंदी हो गया जल्दी से चलना। एंटोनिम्स हो गया स्ट्रॉल और लिंगर। स्ट्रॉल का हिंदी हो गया चहलकदमी करना, लिंगर का हिंदी हो गया विलंब करना। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। यह पार्ट्स ऑफ विशेष एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग हो गया क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रकट या जाहिर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज नर्वसनेस वाज मैनिफेस्ट टू ऑल दोज प्रेजेंट। हिंदी हो गया इसका उनकी घबराहट वहाँ मौजूद सभी लोगों पर साफ झलक रही थी। साइन हो गया इसका पैल्पेबल और एपरेंट। पैल्पेबल का हिंदी हो गया साफ या सुस्पष्ट, एपरेंट का हिंदी हो गया प्रत्यक्ष या प्रकट। एंटोनिम्स हो गया ऑब्सक्योर और क्रिप्टिक। ऑब्सक्योर का हिंदी हो गया अस्पष्ट, क्रिप्टिक का हिंदी हो गया गुप्त या अप्रकट। इलेवंथ वर्ड है यूफोरिया। यह पार्ट्स ऑफ विशेष नाउन है, इसका मीनिंग हो गया ए फीलिंग और स्टेट ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया सुखाभास या परम आनंद का अनुभव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, द न्यूज स्पार्क्ड ए वेव ऑफ यूफोरिया अक्रॉस द कंट्री। हिंदी हो गया इसका इस खबर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। साइन हो गया इसका इलेशन और रैप्चर। इलेशन का हिंदी हो गया उत्साह या आनंद, रैप्चर का हिंदी हो गया अत्यंत हर्ष या उमंग। एंटोनिम्स हो गया डिस्पेयर और डिप्रेशन। डिस्पेयर का हिंदी हो गया निराशा या मायूसी, डिप्रेशन का हिंदी हो गया उदासी या निराशा। आज का अंतिम वर्ड है बर्निश। यह पार्ट्स ऑफ विशेष वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया टू इम्प्रूव। हिंदी मीनिंग हो गया इसका बेहतर बनाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साउंड्स लाइक ही इज मोर इंटरेस्टेड इन बर्निशिंग हिज आउन इमेज। हिंदी हो गया इसका ऐसा लगता है कि वह अपनी छवि को चमकाने में अधिक रुचि रखते हैं। साइन हो गया इसका एमेलियोरेट और रिवैम्प। एमेलियोरेट का हिंदी हो गया सुधार करना, रिवैम्प का हिंदी हो गया नया करना। एंटोनिम्स हो गया वर्सन और डिटेरियोरेट। वर्सन का हिंदी हो गया बदतर करना, डिटेरियोरेट का हिंदी हो गया बिगाड़ना। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।